नमस्कार साथियों, आज से शुरू हो रही है करंट अफेयर एक्सप्रेस। करंट अफेयर एक्सप्रेस एक हमारी ऐसी सीरीज है, एक ऐसी सीरीज जो आने वाले सुपर टाइट, बीपीएससी टीआरई 4, रेलवे, एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको करंट अफेयर्स की तैयारी की नई रफ्तार देगा। इस वीडियो में 1 से 7 जनवरी के टॉप 16 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और अंत में 4 चैलेंज एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, बिम्स्टेक देशों के लिए विशेष कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ शुरू किया गया है? तो आपका सही जवाब है, ये चरण विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म जान लेते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, तो प्रश्न है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, जिसे ओएनजीसी भी कहते हैं, ने सीएसआर के तहत किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो सही जवाब था आपका एनएसटीएफडीसी। प्रमुख फुल फॉर्म भी यहाँ साथ में देखते रहते हैं जो आपके जीके के काम आने वाली हैं। ओएनजीसी की फुल फॉर्म थी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जबकि सीएसआर एक प्रकार का समझौता है जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। तथा आपका जो जवाब था एनएसटीएफडीसी, ये होता है नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइबल्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तीसरा प्रश्न है आपका, आरबीआई की पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही जवाब है आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं, इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह राज्य था आपका गोवा। पढ़ते हैं प्रश्न 5वें की ओर। तो प्रश्न है आपका, सीएसआईआर ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो सही जवाब है 80वां स्थापना दिवस। सीएसआईआर क्या है तो जान लेते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि एनपीएल के तहत यानी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के तहत अपना 80वां स्थापना दिवस मना चुका है। प्रश्न है, बीआईएस का इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड स्टैंडर्डाइजेशन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो जवाब है प्रहलाद जोशी, जो वर्तमान में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के मंत्री बने हुए हैं। जब बात आती है कि बीआईएस क्या है तो आपको जानना होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसका नाम है। 7वां प्रश्न है आपका, सिने योजना किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? योजनाओं से संबंधित प्रश्न अक्सर आप एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बीआईएस यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने ही सिने योजना शुरू की थी। 8वां प्रश्न है आपका, इसरो ने SSLV D3 मिशन का सफल प्रक्षेपण कब और कहाँ किया है? तो सही जवाब है आपका 7 जनवरी 2026, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया था। वीडियो में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपको वीकली करंट अफेयर का ये पहला चैनल मिलने वाला है। ज़्यादातर चैनल आपको मंथली देते हैं, जिस न्यूज़ को एक्सेप्ट करना बहुत कठिन होता है, और डेली पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। तो 2 या 3 दिन में यदि आप वीकली करंट अफेयर पढ़ लेते हैं तो सिलेबस भी आपके पास टुकड़ों में आता है और कम आता है, जिससे आपको बहुत मजबूती से चीज़ें तैयार करने में आसानी रहेगी। प्रश्न नंबर है हमारा, ICJS2 रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य की पुलिस को मिला है? तो सही जवाब है आपका उत्तराखंड पुलिस को। ICJS2 की फुल फॉर्म पे आ जाते हैं तो ये है इंडियन पुलिस सर्विस कैपेबिलिटी एंड जस्टिस सिस्टम रैंकिंग। भारतीय नौसेना की फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ने लॉन्ग रेंज की ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट किस क्षेत्र में शुरू की है? तो सही जवाब है आपका दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र। डिफेंस से संबंधित कई प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं। IEEE मेडल ऑफ ऑनर 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? आपका 11वां प्रश्न है। सही जवाब है जेनसन हुआंग। जेनसन हुआंग जो कि NVIDIA के CEO हैं वर्तमान में। आइए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। भारतीय एथलीट जिनसन जॉनसन किस खेल से जुड़े हैं? तो सही जवाब है आपका मध्य दूरी की दौड़ के लिए, अर्थात मिडिल डिस्टेंस रेसिंग के लिए प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं ये जनवरी के प्रथम सप्ताह में। वीडियो के अंत में हम आपको MCQ के साथ PYQ की प्रैक्टिस जरूर कराएंगे, अतः वीडियो में बने रहें। 13वां प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है? तो सही जवाब है माधव गाडगिल। 14वें प्रश्न की बात करते हैं तो भारत के वैज्ञानिकों ने किस प्रभाव का पहला सुपर कंप्यूटर आधारित सिमुलेशन विकसित कर लिया है? तो ये प्रभाव है एम्पेम्बा इफेक्ट। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत की यात्रा किस डेट को प्रस्तावित थी? तो इसमें आपका सही जवाब था 12 जनवरी 2026। पूर्व विश्व चैंपियन जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम क्या था? तो ये नाम था मनोज कोठारी, जो पूर्व में विश्व चैंपियनशिप के चैंपियन रह चुके थे। आइए बढ़ते हैं वीडियो के अगले पड़ाव पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसमें जनवरी के अभी तक खासकर 1 से 7 जनवरी तक के जो क्वेश्चन अभी तक डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको MCQ के माध्यम से तैयार करते हैं। तो आज के जो टॉप 4 MCQ हैं वो आपके इस प्रकार हैं। बिम्स्टेक देशों के लिए विशेष कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ शुरू किया गया था? ऑप्शन था आपके पास कोलकाता, चेन्नई, भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम। इसी सीरीज में पढ़ाया गया यह प्रश्न है और उम्मीद है आपको याद होगा। सही जवाब था विशाखापट्टनम।
दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, आरबीआई की पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन है आपके शक्तिकांत दास, संजय मल्होत्रा, टीवी रविशंकर और उर्जित पटेल। उम्मीद है आपको आंसर याद होगा। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। आपको बताना है बीआईएस यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन का इंटीग्रेटेड स्टैंडर्डाइजेशन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? एक अन्य प्रश्न है आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसरो एसएसएलवी D3 मिशन का सफल प्रक्षेपण कब और कहाँ किया गया है? तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जैसा कि अगला आप जानते ही हैं, 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक का हमारा वीडियो होने वाला है। साप्ताहिक करंट अफेयर की इस सीरीज में जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।